अगर तुम अचानक मंगल ग्रह पर फंस जाओ तो क्या होगा? चारों तरफ सिर्फ लाल मिट्टी और वीरान पहाड़। मंगल का वातावरण लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए बिना स्पेस सूट के तुम सांस नहीं ले सकते। यहाँ का औसत तापमान लगभग -63 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे डरावनी बात, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया तो पृथ्वी से मदद आने में कई महीने लग सकते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में इंसान मंगल पर अपना घर बना सकता है। कल्पना करो, अचानक एक दिन तुम पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ किलोमीटर दूर एक पूरी तरह लाल ग्रह पर अकेले फंस गए हो। चारों तरफ सिर्फ लाल धूल, न कोई पेड़, न कोई नदी, न इंसानों की कोई आवाज, सिर्फ एक डरावनी खामोशी। जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सिर्फ चट्टाने, रेगिस्तान और धूल के भयानक तूफान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, अगर तुमने अपना हेलमेट सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी उतार दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मंगल ग्रह के वातावरण में सांस लेने लायक ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है और वहां का तापमान इतना कम हो सकता है कि तुम्हारा शरीर कुछ ही मिनटों में जमने लगे। तो सोचो, अगर इंसान सच में मंगल पर अकेला फंस जाए तो उसके साथ क्या होगा? अब सवाल ये है, आखिर मंगल ग्रह कितना बड़ा है? पहली नजर में मंगल बहुत विशाल लगता है, लेकिन सच ये है कि यह पृथ्वी से काफी छोटा है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और मंगल ग्रह का व्यास सिर्फ 6,779 किलोमीटर है। यानी मंगल पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी का केवल लगभग 11% है। इसी वजह से मंगल का गुरुत्वाकर्षण भी काफी कम है। अगर पृथ्वी पर तुम्हारा वजन 60 किलो है तो मंगल पर तुम्हारा वजन सिर्फ लगभग 23 किलो होगा। यानी तुम वहां बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हो और भारी चीजें उठाना भी आसान लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वहां जिंदा रहना आसान होगा, बल्कि कम गुरुत्वाकर्षण में लंबे समय तक रहने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और दिल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। एक और दिलचस्प बात, मंगल पर एक दिन पृथ्वी के दिन से लगभग मिलता जुलता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि मंगल पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है। यानी दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन एक साल मंगल सूरज से पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा दूर है, इसलिए सूरज का एक चक्कर पूरा करने में मंगल को 687 पृथ्वी के दिन लगते हैं। यानी मंगल का एक साल पृथ्वी के लगभग 2 साल के बराबर होता है। तो फिर सवाल उठता है, वैज्ञानिक भविष्य में रहने के लिए मंगल को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि पूरे सौरमंडल में मंगल का वातावरण पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता माना जाता है। वहां मौसम बदलते हैं, दिन और रात होते हैं, बर्फ मौजूद है और जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ और पानी के मजबूत सबूत भी मिल चुके हैं। इसीलिए नासा, ईएसए और दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बाकी है। मंगल का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं है, तो वहां सांस लोगे कैसे? और अगर गलती से तुमने अपना स्पेस सूट उतार दिया तो आखिर तुम कितने सेकंड तक जिंदा रह पाओगे? उसका जवाब सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक सुनकर शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मंगल भी पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है, लेकिन असली डरावना सच अब शुरू होता है। सबसे पहला सवाल, क्या मंगल पर सांस ली जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंगल के वातावरण में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन सिर्फ लगभग 0.13%। वहीं पृथ्वी के वातावरण में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। यानी स्पेस सूट के बिना कोई इंसान मंगल पर एक बार भी सामान्य तरीके से सांस नहीं ले सकता। अब सोचो,
अगर किसी वजह से तुम्हारा स्पेस सूट खराब हो जाए तो क्या होगा? शुरुआती कुछ ही सेकंड में तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। 10 से 15 सेकंड के अंदर तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, आंखों के सामने धुंध छा जाएगी, फिर तुम बेहोश हो जाओगे और बहुत कम समय में तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हॉलीवुड फिल्मों की तरह इंसान तुरंत फट नहीं जाएगा, ये सच नहीं है। असल खतरा है ऑक्सीजन की कमी, बेहद कम वायु दाब और जानलेवा ठंड। मंगल का औसत तापमान लगभग -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्द रातों में यह -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दिन में भूमध्य रेखा के आसपास कभी-कभी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब बात करते हैं मंगल के धूल भरे तूफानों की। मंगल पर ऐसे तूफान आते हैं जो पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मंगल का वातावरण बहुत पतला है, इसलिए इतनी तेज हवा भी पृथ्वी जैसी ताकत से धक्का नहीं देती। लेकिन ये धूल सोलर पैनल ढक सकती है, मशीनों को खराब कर सकती है और अगर लंबे समय तक चले तो पूरे मिशन को असफल बना सकती है। अब सोचो, अगर तुम सच में मंगल पर फंस जाओ, खाना खत्म हो जाए और पृथ्वी से संपर्क भी टूट जाए तो क्या होगा? ये कहानी और भी डरावनी है। मान लो तुम सफलतापूर्वक मंगल पर उतर गए, लेकिन अचानक तुम्हारा अंतरिक्ष यान खराब हो गया, पृथ्वी से हर संपर्क टूट गया। अब तुम पूरी तरह अकेले हो। शुरुआती कुछ घंटों तक तुम्हें अपने साथ लाए हुए ऑक्सीजन, खाने और पानी पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि मंगल पर कोई पेड़ नहीं है जहां से ऑक्सीजन मिल सके, न कोई नदी, न कोई झील जहां से सीधे पानी पिया जा सके। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि मंगल की जमीन के नीचे और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जमे हुए पानी के प्रमाण मिले हैं। भविष्य में उस बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बनाया जा सकता है। यहां तक कि उसी पानी से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए खास मशीनों की जरूरत होगी। और अगर वो वही मशीन खराब हो जाए तो तुम्हारे पास जितनी ऑक्सीजन होगी वो तुम उतनी ही देर तक जिंदा रहोगे। उसके बाद सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। एक और बड़ा खतरा है सूरज की खतरनाक रेडिएशन। पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र करते हैं, लेकिन मंगल के पास ऐसा कोई शक्तिशाली वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणें बहुत आसानी से मंगल की सतह तक पहुंच जाती हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय तक वहां रहे तो कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और शरीर की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ही रात होती है, तापमान तेजी से गिरने लगता है। अगर तुम्हारे रहने की जगह का हीटर बंद हो जाए तो यह भयंकर ठंड कुछ ही समय में तुम्हारी जान ले सकती है। यही वजह है कि मंगल पर जिंदा रहना सिर्फ खाना और पानी जुटाने का नाम नहीं है। हर पल ऑक्सीजन, बिजली, गर्मी और खतरनाक रेडिएशन से खुद को बचाने की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंसान सच में एक दिन मंगल पर शहर बसा पाएगा, या फिर मंगल हमेशा के लिए इंसानों का सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा?